जय श्री कृष्ण। ये वॉइस चेक करना भाई। हाँ, वॉइस सही आ रही है क्या? क्या टॉपिक हो गया था अपना? किए थे क्या अपन ने? हो ये थे? कर लिए बाकी दोनों क्वेश्चन? अपन ने किए नहीं किए? सेकंड पार्ट था। चेक करो, सेकंड पार्ट ये था। तो इसको मैं दूसरे मेथड से और सॉल्व करवा देता हूँ आपको, है ना। सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं भाई। अपन को दोनों मेथड पता होने चाहिए। तो इधर देखो, बेटा कल आपको मैंने एक अलग मेथड से करवाए थे, आज इनको अलग मेथड से करेंगे ना। दोनों मेथड अपन को पता होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे भाई। इधर देखो, अपन को एल वाई ऑपरेटर और एल जेड ऑपरेटर का फार्मूला याद होना चाहिए। तो एल वाई ऑपरेटर का आपको फार्मूला लिखवाया था, माइनस का आयोटा एच बार, वाई के बाद जेड आता है क्या? इधर देखना एक मिनट। वाई के बाद क्या आ रहा है? जेड, साइक्लिक प्रोसेस। और जेड के बाद क्या आता है? एक्स। अब यहाँ एक्स यहाँ पे लिखेंगे, जेड यहाँ पे लिखेंगे। लिखवाया था आपको ये फार्मूला। एल वाई ऑपरेटर ये हो गया। अब अपन एल जेड ऑपरेटर की बात करते हैं। तो एल जेड माइनस आयोटा एच बार, जेड के बाद क्या आता है? एक्स, डेल अपॉन एक्स के बाद वाई। अब वाई इधर, एक्स इधर। तो ये अपने पास एल वाई और एल जेड है। अब इधर देखो बेटा, बाद में नोट करेंगे, पहले सुनो ध्यान से। सॉल्यूशन करते हैं एक बार। फ्रॉम कम्यूटेशन रिलेशन। क्या पढ़ा था अपन ने कम्यूटेशन रिलेशन? इधर देखना, ध्यान से देखना। एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई। चेक करो, अपन ने कम्यूटेशन पढ़ा था क्या? अब अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। चलो तो इसको सेकंड दे दो भाई। और इसको अपन इक्वेशन क्या दे देते हैं? फर्स्ट। तो सेकंड में वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन फर्स्ट और सेकंड से। अब देखो, या ऐसा करो आप, इससे दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा ये। पहले एल वाई एल जेड का मान निकाल लो, फिर वैल्यू पुट कर दो। तो इसको दो पार्टों में डिवाइड कर ले। पहले एल वाई एल जेड निकाल ले, मतलब एल वाई का गुणा किससे कर दें, फिर एल जेड का गुणा किससे कर दें? एल वाई से। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इधर देखो, जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट निकालता हूँ, इजी पड़ेगा इससे। एल वाई एल जेड कैलकुलेशन आसान होगी। माइनस आयोटा एच बार, अपन इसकी बात करें तो ये मान लिखा हुआ है जेड कैप डेल अपॉन डेल एक्स, एल वाई का मान, माइनस एक्स कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसने बोला एल वाई लिख दिया, फिर एल जेड, तो ये एल जेड का मान, माइनस का आयोटा एच बार एक्स कैप डेल अपॉन डेल वाई, माइनस वाई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। चेक करो,
अब अपन इसको करते हैं बेटा, बोर्ड पे देखो, एल वाई एल जेड माइनस आयोटा एच बार इंटू माइनस आयोटा एच बार करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर जो कि क्या होता है माइनस का 1, और एच बार का स्क्वायर। सुनो, इनका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो पहले मैं इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देता हूं, जेड कैप डेल अपॉन डेल एक्स, देखना निधि बेटा, एक्स कैप डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस ये मल्टीप्लाई मैंने इन दोनों से कर दिया, माइनस ये लगा दिया, एक्स कैप डेल अपॉन डेल जेड, देखना बेटा, एक्स कैप डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। अब इसको आराम से करते हैं, एल बाई एल जेड माइनस एच बार स्क्वायर पे, देखना ये कह रहा है जेड कैप किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, एक्स के रेस्पेक्ट। यहाँ पे कितने फंक्शन है, तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, और एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं अपन, तो एक्स का एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये लिख दिया 1, तो मैं कौन, तो क्या आएगा डेल अपॉन डेल वाई, चेक करो, जेड कैप का मल्टीप्लाई होगा अपॉन डेल वाई कांस्टेंट, अब मैं एक्स कैप को कांस्टेंट रखूंगा, मल्टीप्लाई में क्या है, और एक्स कैप को मैंने कांस्टेंट रख दिया, डेल अपॉन डेल एक्स डेरिवेटिव किसका करेगा, तो डेल टू अपॉन, चेक करो सही लिख रहे हैं क्या, इस टर्म का हो गया। अब इसका करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या होगा, जेड कैप का मल्टीप्लाई पहले से, वाई कैप बाहर आ गया, डेल स्क्वायर अपॉन, सही लिखा है। इसके बाद किसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले ये देखो जेड के रेस्पेक्ट में, ये क्या है एक्स, एक्स कैप का स्क्वायर, एक्स ही तो है ना ये, हाँ, इसका इसमें वाई कैप कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, भाई एक्स वाई जेड स्वतंत्र चर है, यहाँ दो बार क्यों किया है अपन ने, क्योंकि एक्स, नहीं आई बात समझ में, लेकिन यहाँ पे वाई तो क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे भी तो हो रहा है वही प्रोसेस, जेड क्या है, इधर देखो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं जेड, और एक्स क्या हो गया कांस्टेंट, तो एक्स बाहर निकाल लिया, एक्स कैप ये बैठा हुआ, या हम ऐसे करें तुम्हारे अकॉर्डिंग, सर वाई को कांस्टेंट रख लिया, इसका किया बिल्कुल, फिर वाई का करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा ना, ऐसे बोल दो, यदि ऐसे बोलना चाहो, माइनस माइनस क्या हो गया, एक्स कैप वाई कैप, ये डेरिवेटिव, चेक करो। अब अपन ने कैलकुलेट कर लिया एल वाई एल जेड, अब सेकंड पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं एल जेड एल वाई, बेटा ध्यान से देखना, अब अपन कैलकुलेट करेंगे एल जेड एल वाई, तो जेड का मान लिखते हैं, वही कहानी माइनस आयोटा एच बार, पहले एल जेड का मान लिखेंगे, तो एल जेड का मान लिखेंगे तो एक्स कैप डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई कैप माइनस आयोटा एच बार, हाँ भाई एल वाई का मान लिख रहे हैं जेड कैप
डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स कैप डेल अपॉन, ये मान लिख दिए यहां से अपन ने एल वाई और एल जेड के यहां से, लेकिन इस बार पहले एल जेड लिख दिया मल्टीप्लाई में। एल वाई प्लाई स्टार्ट, तो देखो माइनस स्क्वायर माइनस हो गया, तो ये तो साहब एच बार स्क्वायर हो गया, समझ आइए आपकी। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो पहले मैं इस टर्म का मल्टीप्लाई वही रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इससे कर देता हूँ। तो एक्स कैप डेल अपॉन और मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा जेड कैप डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स कैप डेल अपॉन माइनस, अब इसका करते हैं। हाँ भाई ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई है, जेड कैप कांस्टेंट हो गया, डेल टू अपॉन डेल बाय डेल एक्स, चेक करो, माइनस वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स कैप स्क्वायर बाहर आएगा, डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड, सही है, माइनस वाई कैप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड कैप बाहर आ जाएगा, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ये क्या है, अच्छा तो दो फंक्शन का करना पड़ेगा ना, वाई कैप वन हो गया, डेल अपॉन डेल जेड कांस्टेंट, समझ में आया, प्लस वाई कैप को तो आपने मल्टीप्लाई में लिख रखा है, और एक्स कैप को कांस्टेंट रख दिया, क्या आ गया, डेल एक्स डेल जेड, चेक करो सही लिखा है। अब ये वैल्यू अपन समीकरण एक में रखते हैं, ये एल वाई एल जेड और ये एल जेड, लेकिन ध्यान से सुनना, आप समीकरण ए तो क्या है पहले ये देखो, ध्यान से देखो बेटा, एल वाई माइनस एल जेड, अपन ये लिखेंगे, तो एल वाई एल जेड, ध्यान सुनना, माइनस एच बार स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, भाई माइनस एच बार स्क्वायर इसमें भी है, माइनस एच बार स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन, आगे बात समझ, फिर इसको लिख देंगे, फिर ये क्या लगेगा आगे, माइनस एच बार स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, आगे क्या लगेगा, माइनस, तो जब आगे माइनस लगेगा, तो मुझे आप ये बात समझाओ भैया, आप आगे माइनस लगाओगे तो यहाँ पे ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और ये यदि चिन्ह परिवर्तित हो गए, ये आपका एल वाई एल जेड है, ये एल जेड एल वाई है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, केवल दो टर्म बचेगी, एक तो ये फर्स्ट वाली और एक ये, बाकी सब कैंसिल हो रही है, चेक करो कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, जेड कैप एक्स कैप डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई, चेक कर लो ये यहीं पे मिलेगा, जेड कैप एक्स कैप मिल रहा है क्या, डेल स्क्वायर डेल वाई अपॉन, लेकिन आगे क्या आएगा इसमें, माइनस आएगा, फार्मूले से आएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आगे चेक करो, जेड कैप वाई कैप, देखो यहाँ पे भी जेड कैप वाई कैप, ये रहा, ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये चेक करो वाई कैप एक्स कैप है क्या, ये रहा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी,
तो आपको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या मिलेगा बताओ? एल वाई एल जेड, अपन ने इक्वेशन सेकंड में मान पुट किया। एक तो माइनस का एच बार स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, के बाद आपको मिल रहा है एक्स कैप डेल अपॉन डेल वाई के ऊपर। ऊपर देखो क्या बच रहा है, सॉरी, जेड कैप डेल अपॉन, जेड कैप डेल अपॉन डेल वाई। और यहां पर क्या है, जेड कैप डेल अपॉन डेल वाई। और माइनस हो जाएगा ना, चिन्ह परिवर्तित हो गए, ये टर्म बच रही है, क्या है बोलना? ये आएगा। चलो इसको आगे लिखते हैं। जी आप ये बताओ, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? कन्फर्म, ठीक है। तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि देखना, -1 इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर +1, लिख सकता हूं। हाँ, क्या किया मैंने, ध्यान से समझने का प्रयास करना। एल वाई एल जेड, सब अंदर मल्टीप्लाई किया इस माइनस का, तो क्या आएगा बोलना? तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर +1 है या नहीं? हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर क्या है, +1 है। और +1 के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ? +1 के स्थान पे देखना, एल कैप बाय लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, वाई एच बार स्क्वायर, और वाई कैप डेल अपॉन माइनस जेड कैप डेल अपॉन डेल। अब आप, हाँ, इस कैलकुलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर है, आयोटा एच बार लिख दिया। सबसे पहले ये बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आयोटा का स्क्वायर एच बार का स्क्वायर और माइनस ये रहा, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये आपको जो मान दिखाई दे रहा है, ये एल कैप एक्स का मान है। चेक कर लो एल कैप एक्स का फार्मूला क्या था आपका, एक्स के बाद क्या आता है, अरे एक्स के बाद वाई नहीं आता क्या, और वाई के बाद जेड लिखा। चेक कर लो यही फार्मूला है क्या, वैल्यू पुट कर दे। तो एक लेक्चर कल जो आपको पढ़ा, एक मैथ करने का, और एक मैथ ये हो गया। किसी भी आप कर सकते हो, जो आपकी इच्छा। एक तो कल करवाया था, उस मेथड से भी सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और एक इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहां से लिखना स्टार्ट करो, करो भैया नोट, और कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आराम से पूछो। और जैसे ही अब तुम्हारे YouTube पर लेक्चर आना बंद करूंगा मैं, एप्लीकेशन पे आएंगे अब लेक्चर, ठीक है? एप्लीकेशन पर आना स्टार्ट करेंगे अब, जिनको क्लासेस रेगुलर करनी है
और 9782 वाली पट्टी चलती है नीचे, उस पर कॉल कर लेना। 9782491592 करके नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लेना जिनको क्लास रेगुलर करनी है। और थोड़ी सी स्पीड देंगे, टाइम बढ़ाएंगे। करो नोट आराम से। एक पेपर और स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, या कोई सा भी जो आप चाहते हो ना, 2 पेपर चलाएंगे एक साथ। करो भैया नोट। किसी प्रकार का डाउट है आराम से पूछ सकते हो।
कर लिया नोट? तो आपके पास मेथड आ गया, अब आप किसी से भी कर सकते हो। लिख लिया? अब अपना थर्ड पार्ट है, उसको आप स्वयं सिद्ध करेंगे। लिखो प्रूव दैट एल जेड एल एक्स। चेक करना थर्ड क्वेश्चन यही है क्या आपका? आयोटा एच बार एल वाई, ये आप वेरीफाई करोगे। आराम से कर सकते हो ना भाई? दो पार्ट करवा दिए एक जैसे, तीसरे को आप आराम से कर सकते हो। तो ये इस पे छोड़ दो जितना अपन ने अब लिया है, इतनी जगह छोड़ दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आराम से घर पे बैठ के करना है इसको, ठीक है? लेकिन इससे करना ये नहीं जगह छूटी रह जाए, करना है इससे, जरूरी है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टडी करते हैं। इधर देखो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट बाय यूजिंग कम्प्यूटेशन अलजेब्रा एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर इज इक्वल टू आयोटा एच बार एल वेक्टर। क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी, सेम क्रॉस प्रोडक्ट जबकि जीरो होता है। अपन ने पढ़ा है सेम क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। जबकि देखो यहाँ पे एल क्रॉस एल मान दे रहा है। क्या रोचक तथ्य है क्वांटम मैकेनिक्स का। देखो, प्रूव दैट बाय यूजिंग कम्प्यूटेशन अलजेब्रा, क्योंकि अपन क्वांटम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एल है वो ऑपरेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑपरेटर का। लिखो एल क्रॉस एल इक्वल टू आयोटा एच बार एल वेक्टर, ये वेरीफाई करेंगे। अरे वेरीफाई, देखो बोर्ड पे, नोट को बंद कर दो, बाद में नोट करेंगे। क्वेश्चन लिख लिया ना? इधर देखो, माइक बंद रखा है मैंने, एक मिनट। हाँ भाई, करें अपन सॉल्व। एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर इक्वल टू आयोटा एच बार एल वेक्टर निकालना है अपन। कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बोर्ड पे देखो। एल वेक्टर इक्वल टू अपन ने पढ़ा था एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप, यही पढ़ा था। अपना टारगेट है
एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप का कोफिशिएंट जे कैप का क्रॉस एल वेक्टर ही है, तो एल एक्स एल वाई। तो एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर सॉल्व करें आई कैप। कैसे सॉल्व करेंगे? एल वाई सही है माइनस एल जेड, चेक करो सही लिख रहे हैं क्या? मल्टीप्लाई में मिस्टेक मत कर देना। इसके बाद माइनस जे कैप, माइनस जे कैप कैसे सॉल्व करेंगे बोलना? एल एक्स एल जेड प्लस के कैप। कैसे लिखोगे बताओ? एल एक्स एल वाई एल वाई। अब तुम ध्यान से देखो, ये कम्यूटेशन बन रहा है। यदि अपन एल क्रॉस एल की बात करें आई कैप, ये कम्यूटेशन है एल वाई, ऑपरेटर फॉर्म में लिख देना एल जेड का, चेक कर लो। आगे करो माइनस जे कैप, ये कम्यूटेशन है एल एक्स एल जेड का, सही लिखा है, चेक करो। मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, याद हो तो? क्या प्रॉपर्टी लिखाई थी ध्यान से देखना? एल आयोटा एच बार एल के लेवी से बेटा, ये लिखवाई थी क्या? तो इस प्रॉपर्टी से मैं सबके मान लिखूंगा एल क्रॉस एल आई कैप। अब मान हो गए एल वाई एल जेड। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये डिफरेंट है, ये तो वाई और जेड डिफरेंट है या नहीं? जैसे एल आई एल जे, आई और जे डिफरेंट है, फिर साइक्लिक है, क्या है? तो देखो वाई के बाद क्या आता है, तो साइक्लिक है, ठीक है। एक वन होगा, क्या होगा? ये कन्फर्म आई है ये जे, जैसे ये वाई है ये जेड है, तो आगे क्या आएगा? तो क्या मान आ गया? आयोटा एच बार आयोटा एल, और यहां पर वाई और जेड है, तो आगे क्या आएगा? एक्स। और लेविस बेटा का मान क्या होगा? +1। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये लिख दिया मैंने +1। बेटा का मान क्या हुआ है? -जे कैप। हाँ भाई, अब ये मान बताओ, देखो एल एक्स एल, पहले ये देखो डिफरेंट है क्या? डिफरेंट का मतलब एल एक्स तो नहीं लिख रहा, अरे एल वाई तो नहीं लिख रहा, एल जेड तो नहीं लिख रहा, ये कह रहे हैं डिफरेंट। एल एक्स एल जेड डिफरेंट है। अब ये देखो साइक्लिक है या एंटी साइक्लिक है? एक्स के बाद जेड नहीं आता, एक्स के बाद तो वाई आता है, तो एंटी साइक्लिक है, तो मान क्या होगा इसका लेवी से बेटा का? -1 होगा। क्या होगा? -1। एक्स जेड तो आगे क्या आएगा? अरे एक्स जेड तीन ही तो होते हैं, क्या आएगा भाई? तो मान क्या लिखूं मैं बोलना? आयोटा एच बार एल, क्या लिखूं? वाई। और लेविस बेटा का मान क्या लिखूं? तो समझ में आया -1 क्यों आया? आगे चलो, प्लस का के कैप, पढ़ो क्या है, एक्स वाई डिफरेंट है, एक्स के बाद वाई आ रहा है, साइक्लिक भी है, तो एक्स वाई, अब आगे क्या आएगा? जेड। तो क्या मान लिखूं मैं बताओ? आयोटा एच बार, यहां से टिप के बताओ, आयोटा एच बार एक्स वाई तो इसमें आ रहे हैं, तो कन्फर्म में क्या आएगा? एल जेड आएगा। मान बताओ लेविस बेटा का, साइक्लिक के साथ +1 आएगा। क्या आ गया अपने
आयोटा एच बार यदि मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से तो क्या आएगा देखना, एल एक्स आई कैप आ रहा है क्या, चेक करना, ये ऑपरेटर के टोपी पे ना रखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अपन ने आयोटा एच बार तीनों में है कॉमन ले लिया, तो एल वाई और एल जेड, चेक करो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट यही है क्या, ये मैंने लगा रखे हैं वो ऑपरेटर कारण लगा रखे हैं, इक्वेशन जैसे एल एक्स एल वाई एल जेड कंपोनेंट, तो ये क्या आ गया, एल क्रॉस एल आयोटा एच बार, और ये क्या बन गया, एल वेक्टर। ये क्वेश्चन तो लिख लिया था ना, करो नोट, लिखो भैया, ये तुम्हारी एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा चल रही है, अब स्टार्ट हुई है। कर लिया नोट, चलें, अब लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज
लिख लिया बेटा। तो प्रॉपर्टीज कैसे लिखेंगे हम, इधर देखो, तुम ले भी से बेटा से बोलेंगे, देखना आपसे पूछता चलूंगा, आप मान बताते चलेंगे। कम्यूटेशन LX LY XY, ये तो कन्फर्म है आयोटा x बार आना है। देखो XY तो कन्फर्म है LZ आएगा, ठीक है। XY बोल रहा हूं मैं, साइक्लिक है तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ XY है, YX है, तो यहाँ पे मान क्या आता, बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो बेटा, एक मिनट। अब मैं तुमसे कुछ मान पूछ रहा हूं, उनको बताते चलो। लिखा है LX LZ, सोच के बोलना, बताओ मान क्या आएगा। XZ साइक्लिक तो नहीं है, तो क्या है, माइनस आयोटा H बार LY, समझ में आ रहा है ना। फोर्थ, यदि बेटा ऐसा है, देखना LX LX सेम आए, सेम जीरो, करो पढ़ाया था, आर नॉट डिफरेंट, लेवी से बेटा जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। भाई ये थी आपकी प्रॉपर्टी लेवी बेटा की, तो लेवी बेटा का मान जीरो होगा, तो ये मल्टीप्लाई करते ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अपन ने वैसे पढ़ा था ऑपरेटर की प्रॉपर्टी में, सेम एक कैप सेम ऑपरेटर हो तो क्या होता है, जीरो होता है, पढ़ाया था ना प्रॉपर्टी में, ठीक है। बता के बोलना, फिर आगे पढ़ेंगे। बताओ मान बताओ, आयोटा H बार, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। और यदि मैं LY कैप लिखूं, या मैं LZ कैप लिखूं, तो क्या मिलेगा अपन को, जीरो मिलेगा। मिनट सुनो, मैं ध्यान से देखना, LX LY लिखूं, सोच के बोलो, या LY LX लिखूं, लिखा दिया क्या, तो LY LZ या LZ LY, लिखा दिया वाई और जेड का, अच्छा। LY LZ साइक्लिक, तो आयोटा H बार LX, और ये आयोटा H बार, मेरे अकॉर्डिंग तुम ये कोई भी मान पूछे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो मान निकालना आना चाहिए, एक अपन को सिद्ध करना आना चाहिए, कोई सा पूछे सिद्ध कर सकते, मेथड वही है। आगे बात समझ में, तो LX से रिलेटेड कोई भी LY LZ का कम्युटेशन कोई भी आएगा तो बताओ, आराम से वेरीफाई कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते। ये प्रॉपर्टीज लिख लो, और प्रैक्टिस के लिए एक तो मैंने तुम्हें बताया था जो दिया है, हम आज एक क्वेश्चन वो करना है, और इनमें से कोई सा भी दो उठा के सॉल्व कर लेना, क्या, जीरो, एक तो जीरो वाला ले लेना, LY LY ले लेना, या LX LX ले लेना, या LZ LZ, एक तो जीरो वाला सॉल्व कर लेना, और एक माइनस वाला सॉल्व कर लेना, इसमें से कोई सा भी, एक तो जीरो वाला, और एक क्वेश्चन अपन ने जो थर्ड वाला ले रहा है उसको कर लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, करो नोट। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज हो गई।
तो आपको नोटबुक में कितने क्वेश्चन करने हैं? 3। ठीक है, ये ध्यान रखना प्रैक्टिस के लिए। और एक बार रफ कॉपी में इनको उल्टे सीधे लिख के कम्यूटेशन को चेक करके देखना है ना। चलें आगे। ये तो अभी हमने केवल एक्स एल वाई एल जेड की बात की है, अभी इनके स्क्वायर की बात करेंगे। फिर इनका लीनियर मोमेंटम से रिलेशन की बात करेंगे। एल एक्स पी एक्स आ गया तो, एल एक्स एक्स आ गया तो पोजीशन का आ गया साथ। फिर लैडर ऑपरेटर की बात करेंगे। फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा। कर लिया नोट? चलो भाई ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं कल।